हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बेबी के लिए 10 साल की बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा टॉप बनाना सिखाते हैं। इसकी लंबाई हमने ये कपड़ा लिया है, ये हमारा शिफॉन का कपड़ा है, सिल्की सा। आप इसको किसी भी कपड़े में ड्रेस को बना सकते हैं, टॉप को बना सकते हैं। ये हमने 44 इंच का है, जितनी इसके अर्ज होता है इतना हमने फुल रखा हुआ है। इसी तरीके से हमें इतने ही इंच का चौड़ाई में ले लेना है और इसको डबल कर लेना है। ये कपड़ा हमें बिल्कुल चौकोर लेना है। इसको हम इस तरीके से 4 तह कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से इसकी 4 तह कर ली है। अब यहाँ से ये हमारा 22 इंच का बैठ गया है। 22 इंच पर ही हमें चारों तरफ इसको निशान लगाना है और बिल्कुल गोल काट लेना है। कहीं से भी हमें इसको कम या ज़्यादा नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप माप के निशान लगाते हैं तो आपका गोलाई की शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। ये हमने सब तरह से माप के इसको गोलाई का निशान लगा लिया है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा कट गया है टॉप। अब हम इसका गला काटते हैं बीच में से, जहाँ से ये जुड़ा हुआ हिस्सा है, बिल्कुल बीच सेंटर में से हमें ये 2 इंच पर इस पर निशान लगा लेना है और 2 इंच का ही हमें लंबाई में निशान लगाना है, क्योंकि ये दोनों तरफ से गला सेम बराबर कटेगा। इसलिए ये अगर हम बड़ा काटेंगे इससे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हमें सेम इतना ही गला काटना है 10 साल की बेबी के लिए। अब यहाँ से हम इसका 6 इंच का तीरा माप लेते हैं। बिल्कुल किनारे से मापते हैं हम इसका 6 इंच का तीरा। 6 इंच के तीरे के बाद हम इस पर 3 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेते हैं और 2 इंच का निशान हमें लंबाई में लगाना है इसके। इस तरीके से ये हम कंधे पर निशान लगा रहे हैं अपने। इसमें हम दोनों तरफ से 2 इंच पर निशान लगाकर गोलाई कर देते हैं उसमें। ये देखिए, हमने इसमें गोलाई कर दी है। ये 6 इंच का हमने तीरे पर निशान लगाया है। तीरे के बाद हमने कंधे की गोलाई की है इस तरीके से। ये लंबाई में हमारा कंधा 2.5 इंच हो गया है और चौड़ाई में 3 इंच है। इस तरीके से हम गोल शेप इसकी काट लेते हैं। देखिए, इसकी हम गले की भी शेप इस तरीके से ही काट लेते हैं। ये देखिए, हमारा ये कट कर तैयार हो गया है टॉप। अब इसमें से ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम 5 इंच की फ्रिल की पट्टियाँ निकालते हैं। हमें 7-8 पूरे अर्ज की फ्रिल की 7-8 पट्टियाँ चाहिए। हम 5 इंच पर निशान लगाते हुए अपनी सारी पट्टियों को काट लेते हैं। इसकी नीचे की गोलाई काफ़ी हो जाती है तो इसमें फ्रिल भी हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए। आप इसको इसके ऊपर रख लेते हैं, हम डबल कर लेते हैं और सारी पट्टी अपनी काट लेते हैं। ये हमारा पाइपिंग का कपड़ा है। इस तरीके से हमें 1 इंच की 5-6 पट्टियाँ काटनी है, क्योंकि ये गोलाई पर लगाएंगे हम नीचे की साइड में। फ्रेंड्स, ये पाइपिंग हमें 1 इंच की काटनी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं काटनी है। इस तरीके से हम और भी पट्टियाँ काट लेते हैं पाइपिंग की, क्योंकि नीचे 5-6 लंबी लंबी सी हमें पाइपिंग चाहिए। अब ये हम 1.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। ये पाइपिंग हमें गले में और कंधे में लगाने के लिए चाहिए। कंधे के लिए हमने फ्रेंड्स 1.5 इंच की पाइपिंग काटी है। सबसे पहले हम अपने गले में पाइपिंग लगाते हैं। गले के लिए भी हमने 1.5 इंच की ही पाइपिंग काटी है। इस तरीके से करते हुए हमें एक पैर की सिलाई लगाकर पाइपिंग को लगा लेना है। पाइपिंग को हमें हल्का हल्का खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। और इसको उल्टी तरफ से हम पाइपिंग को लगाते हैं। जो हमारा टॉप का पीस है उसको हम उल्टा रखते हैं और पाइपिंग उसके ऊपर लगाते हैं, क्योंकि ये पाइपिंग हमें सीधी तरफ को पलटनी है। हम इसमें थोड़ी सी चौड़ी पाइपिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हमारा जोड़ आ गया है। देखिए, इस तरीके से हम इस जोड़ को यहाँ से तिरछा रखकर जोड़ लेते हैं।
अब हम इसका इधर उधर का कपड़ा काट देते हैं एक्स्ट्रा, और इसको नेल्स की मदद से प्रेस कर लेते हैं। अब देखिए इस तरीके से एक बार हम अंदर की तरफ को मोड़ते हैं, फिर एक बार और अंदर की तरफ को मोड़ते हैं इसको, और इस पर एक किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। हमें हल्के हल्के से मोड़ते हुए पाइपिंग पर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से हम अपने जोड़ को चीर लेते हैं। हमें यहाँ से मोड़ते हुए चारों तरफ इसी तरीके से पाइपिंग लगानी है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं। हमें जो पाइपिंग की नीचे वाली सिलाई है वो दिखनी नहीं चाहिए। इसको दाबते हुए हम पूरी पाइपिंग पर सिलाई लगाते हैं। ये हमने अपनी पाइपिंग पर सिलाई लगा ली है, ऊपर की साइड थोड़ी सी रह गई है। इसी तरीके से हमें दोनों कंधों पर भी सेम इसी तरीके से पाइपिंग लगा लेनी है। अब ये नीचे की जो फ्रिल हमने काटी थी, ये देखिए, इसको हम इस तरीके से जोड़ते हुए सारी फ्रिल को पहले हम अपनी जोड़ लेते हैं, इसमें सिलाई लगा लेते हैं और लंबी फ्रिल अपनी कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें सारी फ्रिल को जोड़ लेना है, सब पट्टियों को। अब हम इसको यहाँ से किनारे पर से इस तरीके से देखिए बिल्कुल बारीक सा मोड़ते हैं। अगर आप चाहें तो इस पर पीकू भी करा सकती हैं, लेकिन हम इसको कन्नी मोड़ रहे हैं बिल्कुल बारीक सी। फ्रेंड्स, ये फ्रॉक सीने में बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम फ्रिल में लगता है। इस तरीके से हम अपनी पूरी कन्नी की सिलाई मोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमने टॉप बनाया है, ये सेम मेजरमेंट का हम 5 साल की बेबी के लिए भी बना सकते हैं। इसकी हमें कंधे की गोलाई लंबाई में 1.5 इंच रखनी है और चौड़ाई में भी 1.5 इंच रखनी है। ये देखिए, हम इस साइड से भी इसी तरीके से कन्नी को मोड़कर रख लेते हैं, क्योंकि हम ये 1 इंच फ्रिल फ्रॉक के टॉप के ऊपर चढ़ाएंगे। अब हमें ये देखिए सारे फ्रिल को हमने एक जगह कर लिया है, किनारी मोड़ते हुए। यहाँ से इस तरीके से हम प्लेट्स डालते हैं। आप इसमें प्लेट्स किसी भी तरह की डाल सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको 5 साल की बेबी की ये फ़्रॉक बनानी है तो आप गले की चौड़ाई 1.5 इंच रख लीजिए और लंबाई भी 1.5 इंच रखनी है, और कंधे की चौड़ाई लंबाई कंधे की इसमें आपको 2.5 इंच रखनी है और लंबाई में 1.5 इंच कंधा रखना है। ये सेम फ्रॉक आपकी 5 साल की बेबी के लिए बन जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। आप इसको नीचे फ्रिल ना लगाकर नीचे की तरफ पाइपिंग भी लगाकर तैयार कर सकते हैं फ्रॉक को। अगर आपको फ्रिल लगाना ज़्यादा भारी दिख रहा है या आप सिंपल फ्रॉक चाहते हैं, इसी तरीके से देखिए हमने गले में और कंधे में अपने पाइपिंग लगा ली है और अपनी फ्रिल को भी तैयार कर लिया है। अब हम इसको नीचे से किनारे पर से एक बारीक सी कन्नी लगा लेते हैं। अगर आपका कपड़ा धागा निकलने वाला नहीं है तो आप इस कन्नी को मत मोड़िए और इसी तरीके से फ्रिल को लगा लीजिए इसके ऊपर रखते हुए। आप इसका नीचे का घेरा पाइपिंग लगाकर भी तैयार कर सकते हैं फ्रिल के बजाय। अगर आपको फ्रिल का डिज़ाइन अच्छा लगता हो तो आप फ्रिल लगा लीजिए, और अगर आपको सिंपल अच्छा लगता हो तो जिस तरीके से हमने गले में और कंधे में पाइपिंग लगाई है, सेम इसी तरीके से आप नीचे भी पाइपिंग लगाकर इसको फ्रॉक को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमने बारीक बारीक सा इसको मोड़ लिया है। अब ये देखिए हमारा ये कन्नी मुड़कर तैयार हो गई है। इस कन्नी के ऊपर चारों तरफ से हमने मोड़ ली है ये बारीक सी। अब इस कन्नी के ऊपर जहाँ से हमने 1 इंच पर प्लेट्स डालनी शुरू की थी, हम ये प्लेट्स अपनी 1 इंच की दूरी पर डालते हैं। ऊपर से ये 1 इंच है हमारा, यहाँ पर कन्नी पर रखते हैं इसको, और इस कन्नी के ऊपर रखते हुए हमें इस तरीके से इसके इतना छोड़ देना है ताकि इसमें हमारी दूसरी सिलाई आ जाए फ्रिल की। इस तरीके से जिस जगह हमने प्लेट्स डाली हैं उसी जगह सिलाई लगाकर
हमें ये फ्रिल इस पर लगा देनी है। जो ऊपर की फ्रिल हमारी आ रही है और उसमें प्लेट्स पड़ी हुई हैं, नीचे की तरफ को मुड़ जाती है, उसको हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से और इसके बीच में सिलाई लगा देते हैं। आप इसमें फ्रिल दूसरी तरह का भी लगा सकती हैं। नीचे की तरफ को सिलाई लगाकर ऊपर की तरफ से ये प्लेट्स मत डालिए, सिंपल फ्रिल इसमें लगा दीजिए, लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इसलिए हम इस तरह का फ्रिल हमने लगाया है इसमें। इसी तरीके से हमें पूरे घेरे पर अपने फ्रिल लगा लेना है। फ्रेंड्स, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमें और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बनाने का हौसला मिलता है। हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं। ये देखिए, जो हमने 1 इंच की पाइपिंग ली थी उसमें हमने पहले सब पट्टियों को लंबा करके तैयार कर लिया है और इसको प्रेस की मदद से हमने पाइपिंग तैयार कर ली है बिल्कुल बारीक सी। अब हम इस पाइपिंग को जो हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर रखते हैं और उस सिलाई को नीचे की दाब देते हैं। हमारी ये पाइपिंग आराम से लग जाती है क्योंकि हमें पता होता है कि पाइपिंग कहाँ पर लगनी है, नीचे की सिलाई की वजह से। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी ये फ्रिल लगकर तैयार हो रही है। हमें नीचे की सिलाई इसी तरीके से दाब देनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको सीधी सिलाई लगाने में जो फ्रिल में हमने प्लेट्स डाली थी उसमें आइडिया नहीं हो रहा है, आपकी सिलाई तिरछी हो रही है, तो आप पहले 1 इंच पर पूरी पट्टी पर निशान लगा सकती हैं, फिर उस निशान पर प्लेट्स डाल दीजिए। देखिए, अब ये दूसरी तरफ से सिलाई लगा रहे हैं हम। ये दोनों सिलाई से हमारी पाइपिंग लग जाती है। इसमें हमें 2 सिलाई लगानी पड़ती हैं, पहले एक ऊपर की सिलाई लगाते हैं और उसके बाद एक नीचे की सिलाई लगा देते हैं, जिससे हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें प्रेस करना पाइपिंग पर बहुत ज़रूरी है, इससे ये जल्दी लग जाती है पाइपिंग। ये देखिए, ये हमारे कंधे बैठ गए हैं, ये गला बैठ गया है और ये दूसरा कंधा बैठ गया है। फ्रेंड्स, हम आपको एक बार और बताते हैं कि आप इसको 5 साल की बेबी की फ़्रॉक भी बना सकते हैं। आपको गले की चौड़ाई डबल करते हुए गले की चौड़ाई आपको 2 इंच रखनी है और लंबाई में भी 2 इंच रखना है और कंधे की लंबाई 2.5 इंच रखनी है और लंबाई में 1.5 इंच रखना है, चौड़ाई में कंधा। इस तरीके से छोटा करते हुए आप इसको, यहाँ से ये कंधे और गला छोटा बैठ जाएगा। बाकी सेम माप यही, आप इसको 5 साल की बेबी के लिए भी फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। सेम यही इसी मेजरमेंट की, सिर्फ हमें कंधा और गला इसका छोटा करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा टॉप बनकर तैयार हो गया है बेबी के लिए। ये मैंने अपनी 10 साल की बेबी के लिए बनाया है। ये देखिए कितना प्यारा सा तैयार हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर साइडों में लास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन ये खुला ही अच्छा लगता है। ये देखिए कितना प्यारा सा ये टॉप लग रहा है। इसके घेरे भी कितने बैठ गए हैं और कितना खूबसूरत टॉप बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम अपने घर पर ही बेबी के टॉप और फ्रॉक, ड्रेस वगैरह बहुत प्यारी प्यारी सी तैयार कर सकते हैं। देखिए इसके नीचे की रिफिल कितनी प्यारी आ गई है, पाइपिंग लगकर और भी ज़्यादा खूबसूरत बैठ गई है ये। हम इसमें इसी तरीके से अपनी 2 ड्रेस तैयार कर सकते हैं, एक 5 साल की बेबी के लिए इसी मेजरमेंट में और 10 साल की बेबी के लिए टॉप बच जाता है ये देखिए इसकी कितनी प्यारी सी फिटिंग आई है और कितना प्यारा सा ये झबला लग रहा है, हमारा टॉप लग रहा है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।